नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय जैन। ज्वेलर्स व्यापारियों ने की नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य स्वर्णकार फेडरेशन के उपाध्यक्ष भंवरभाई मेहता के नेतृत्व में नालासोपारा ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं एमआरएसएफ की पूरी टीम ने नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते सर से की मुलाकात और उन्हें अपने नए कार्यभार के लिए शुभकामनाएं भी दी तथा ज्वेलर्स में जो होने वाली समस्याओं के बारे में भी अवगत करवाया और कहा कि सर, आपके नेतृत्व में हमें ज्वेलर्स व्यापारियों की सुरक्षा का अच्छा काम होगा। क्या कुछ ज्वेलर्स व्यापारियों ने कहा, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। इस समय हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र राज्य ज्वेलर्स एसोसिएशन नालासोपारा वसई विरार मीरा भाईंदर। आज इनका एक डेलीगेशन जो है वो डेलीगेशन नवनियुक्त कमिश्नर श्री सदानंद दाते सर से आज मुलाकात करने को आया था। ये हम सब जानते हैं कि ज्वेलर्स शॉप चलाना काफ़ी कठिन जॉब है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ज्वेलर्स दिखने में चमक बहुत दिखती है, लेकिन उसके पीछे उनको कहीं अड़चनें आती है। कहीं उनके ऊपर ज्वेलर्स के ऊपर गलत आरोप कभी बहुत बार लग जाते हैं, बहुत बार उनके साथ लूट की ऐसी वारदातें होती है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ज्वेलर्स एसोसिएशन जो है उसको अपने आप को, ज्वेलर्स व्यापारी को अपने आप को बचाए रखना आज के समय में काफ़ी मुश्किल सा होता जा रहा है। उसी कुछ चीज़ों की बात करने ये एक डेलीगेशन जो है आज सीपी साहब से मिलने आया था। अभी हमारे साथ महाराष्ट्र उपाध्यक्ष भंवर सिंह हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे चर्चा करते हैं क्या बात हुई, कमिश्नर साहब ने उन्हें क्या कहा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए सीपी साहब से आज आपकी जो मुलाकात हुई है उसके बारे में क्या आप कहेंगे, क्या बात हुई? सीपी साहब से आज हमारी 2-3 दिन पहले भी हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। उनको एक ही चीज़ की कि हमारे इधर जो भी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी ज्वेलर्स को होती है तो आप उस पर ध्यान देना। और मीरा रोड टू विरार मेरा भी एरिया है, मीरा रोड टू विरार आपका भी एरिया है। और हमारे ज्वेलर्स कोई चोरी का माल खरीदते नहीं हैं। ये हमारे नवल बजाज साहब ने आज से 2 साल पहले भी कहा था कि अभी मीरा रोड टू विरार एक टाइम था कि भी लोग ऐसा कभी कभार कोई गलत तरीके से कोई आ जाता था खरीदी में, लेकिन अभी ये 5-6 साल के अंदर कोई चोरी का माल खरीदते नहीं हैं और न चोरी का माल वो लोग लेना पसंद करते हैं। आप अपनी ज्वेलर्स की क्या क्या समस्या है जिन पर फोकस करना चाहते हैं? हमारी ज्वेलर्स की समस्या ये है कि हमारे मीरा रोड टू विरार में कम से कम ये 10 से 15 साल के अंदर 70 से 80 किलो माल जो हमारा ज्वेलर्स का चोरी, लूटपाट, डकैती जो हुई है वो माल हमारा सब ये कमिश्नर साहब आने के बाद, दाते साहब आने के बाद इनके पास पूरा स्टाफ रहेगा, एलसीबी बड़ी हो जाएगी स्टाफ। इसके हिसाब से अभी वो माल सब रिकवर होना चाहिए और रिकवर होके सभी व्यापारियों को न्याय मिलना चाहिए। आरोपी पकड़े जाने चाहिए और आरोपी पकड़े जाने के बाद माल रिकवर होगा। और माल रिकवर जो आरोपी पकड़े गए तो माल रिकवर क्यों नहीं हुआ, वो भी सवाल आएगा। आज की आपकी सीपी साहब से मुलाकात कैसी रही? आज हमारी दाते साहब से मुलाकात हुई, हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई, क्या नाम था उनका, जय कुमार साहब से। उन्होंने यही कहा कि सर आपको खाली भेंट देने आए हम लोग, समस्या बाबत में हम आगे चर्चा करेंगे। हम 2 दिन पहले भी चर्चा करके गए। मीरा भाईंदर की हमारी एक तकलीफ़ थी और हमारे 1-2 ज्वेलर्स लूट लिए गए थे, सत्यम ज्वेलर्स और मन मंदिर ज्वेलर्स, उसके लिए भी हम चर्चा करके आए थे। अभी भी हमारी भवानी ज्वेलर्स और नाकोड़ा ज्वेलर्स नायगांव वाला, उसकी भी चर्चा हुई। तो जल्दी से जल्दी उनको सीसीटीवी फुटेज देके वो माल जल्दी रिकवर होगा। दूसरा हमारा चामुंडा ज्वेलर्स नायगांव में भैरू सिंह, उनका भी हम कल उनको डेलीगेशन देके आए। तो हम डेलीगेशन देंगे और उसके बाद में वो 7 दिन के बाद 10 दिन के बाद उनसे रिप्लाई लेंगे। अपना नाम बताइए। आपका नाम? अनिल कुमार जैन। आपको एसोसिएशन में किस पद पे है? मैं मीडिया प्रभारी में हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो अभी हमने देखा है ये लॉकडाउन के बाद में
कुछ जगह से ऐसे फुटेजेस सामने आए हैं, कुछ जगह से जहाँ अपने महाराष्ट्र में भी आए हैं और अलग जगह यूपी बिहार वहाँ से भी आए हैं जहाँ पे गन पॉइंट पर लूट हुई है। उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये बात है कि ये लॉकडाउन में और लूटपाट बहुत ज़्यादा हुई, बेरोज़गारी बढ़ने के कारण या गोल्ड प्राइस बढ़ने के कारण जो लूटपाट बढ़ रही है, तो यही हमें सुरक्षा, पुलिस की सुरक्षा थोड़ी बढ़ानी चाहिए और आगे ऐसी घटना नहीं होवे, उसके लिए अपने को सुरक्षा का बंदोबस्त ज़्यादा करना चाहिए। एक सवाल ये है कि जितनी जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है उतनी ही जिम्मेदारी हमारी खुद की है। तो आपकी एसोसिएशन जो इस तरह का कोई रूटीन चेकअप या करती है कि हर एक दुकान में सीसीटीवी है या नहीं, या सुरक्षा के मानक है कि नहीं, इस तरह का? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से हर दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है 100%, कोई दुकान बाकी नहीं है। इंश्योरेंस भी है, सारी हमने सुविधाएं जो हो सकती है वो करके रखी है। फिर भी खतरा है हमें, जो खतरा अभी बढ़ा है वो भी लॉकडाउन की वजह से या बेरोजगारी की वजह से, तो हमें और भी सावधानी ज़्यादा से ज़्यादा बरतने की सलाह दे रहे हैं। हम सबको माल नहीं लगा रहे हैं, गोल्ड जितना हो सके उतना हम लोग सुरक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप बहुत कम शब्दों में, 2 शब्दों में अपनी समस्या, एक ज्वेलर्स के तरह से आपको क्या क्या समस्याएं सामने आती है उसके बारे में? देखिए, ज्वेलर्स का बिजनेस अब पहले जैसा नहीं रहा है। पहले लोग ज्वेलरी के लिए इंटरेस्टेड थे, जो पुराने लोग थे, ट्रेडिशनल लोग थे, वो ज्वेलरी के पीछे, हमारे जैसे पापा और दादाजी भी थे, वो भी ज्वेलरी के पीछे उनका एक सिक्योरिटी लगता था उन्हें। आजकल की नई जनरेशन मोबाइल है, लैपटॉप है, इन सब चीज़ों में लाख रुपए भी खर्चा कर देती है, पर ज्वेलरी वो आर्टिफिशियल पहनना पसंद करते हैं। ऐसे टाइम में हमारे पास में मुट्ठी भर कस्टमर रह गए हैं और उसके बाद 50 से 55 हज़ार का भाव, तो काफ़ी लोग चाहकर भी उस भाव में सोना नहीं खरीद पाते हैं। और ऐसे में चोरी, लूटपाट, डकैती जो हमने 15 से 20 साल में कमाया है, उसको जाने के लिए मुश्किल से चंद सेकंड लगते हैं और उसमें भी जान का खतरा। अगर हम हमारे परिवार का भरण पोषण आज 10-15 साल से कर रहे हैं और हमारे बीवी बच्चे भी मतलब हम पर आश्रित है पूरी तरह से, तो हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से, सरकार से, पुलिस प्रशासन से कि ये चोरी और लूटपाट की घटनाओं को आप ये समझ लीजिए कि हमें हर दिन बॉर्डर पे जाना है, उसके बराबर है, और ये चीज़ें कम से कम हो और हमारे ज्वेलर्स भाई जो भी व्यापार कर रहे हैं साफ़ सुथरा व्यापार करें और बहुत ही मतलब बेफिक्र होकर व्यापार करें। यही हमारे नए पुलिस प्रशासन से हमें उम्मीद है। कमिश्नर साहब से आज मुलाकात हुई और अब हमें पालघर न जाना पड़ेगा और हमारे मीरा रोड जो इतने नज़दीक हमें मतलब हमारी पहुंच के अंदर रहेगा, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारी बहुत सारी आशाएं हैं इनके साथ जुड़ी हुई जो मैंने बताई है, अब वो कितनी सफल होती है वो तो वक्त ही बताए। सर, आपका नाम? मैं जयंतीलाल कोठारी है, नालासोपारा मेरी ज्वेलरी की छोटी शॉप है। आप क्या कहना चाहेंगे नालासोपारा में जो लगातार सतत घटनाएं सामने आती है? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जो पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे कमिश्नर साहब को जो ड्यूटी दी है, तो थोड़ी हमारी यहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, क्योंकि नालासोपारा एक ऐसा एरिया है कि वहाँ पे सब लोग पब्लिक रहती है, और पेट्रोलिंग बढ़ाने से क्या है, थोड़ा आवागमन होगा पुलिस का, तो लोगों में एक डर रहेगा कि भाई इस इलाके में पुलिस की गश्त होती है, और ज्वेलर भी एक दूसरे को सूचना करते रहते हैं कि भाई इस इलाके में पुलिस बराबर आ रही है, पेट्रोलिंग भी हो रही है। तो ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं कि हमें थोड़ी उनसे सुरक्षा मिले। तो ये हम अभी बात कर रहे थे ज्वेलर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए कुछ पदाधिकारियों से, सबने अलग अलग राय रखी है अपनी, क्या उनकी तकलीफ़ है इसके बारे में उन्होंने बताया, क्या उनकी पुलिस से उम्मीद है इस बारे में बताया, और किस तरह से परेशानी आज के समय में बिजनेस करने को लेकर है इस बारे में उन्होंने बताया। कहीं ना कहीं एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए हमको खुद अपने आप में झांकने की ज़रूरत है, और जहाँ तक हो सके कहते हैं कि अगर एक शख्स दूसरे का हाथ पकड़ ले तो वैसे ही दूसरा शख्स ऑटोमेटिक अपने आप जो है ऊपर आता है। तो उसी तरह से अगर ऐसी कई घटना हमारे आसपास हो रही है तो इसे हम दूसरे के यहाँ होने वाली घटना को हम अपनी घटना समझकर अगर उसे रोकने की कोशिश करें तो शायद क्राइम भी कम होगा, और ये जो हमारे सामने जो तकलीफ़ें और मुश्किलें पैदा हो रही है वो भी नहीं होगी। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।